खबर तफसील से। गल्फ ममालिक से जम्मू कश्मीर के दौरे पर आया एक आला सतही बिजनेस वफ्द आज पहलगाम पहुंच गया। इस दौरान वफ्द ने पहलगाम में बेताब वादी और आरू वैली का भी दौरा किया और सयाहती एतबार से मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। वफ्द में UAE समेत दिगर ममालिक के मुख्तलिफ कंपनियों के लगभग 30 CEOs शामिल हैं। ये लोग कश्मीर में सरमायाकारी के हवाले से तबादले ख्याल करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि ये कंपनियां सरकार के साथ MOUs पर दस्तखत भी करेंगी। इससे कश्मीर में निजी सरमायाकारी के जरिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके भी फराहम होंगे। वफ्द का श्रीनगर के SKICC में भी इस हवाले से मुताल्लिकीन से मुलाकात का प्रोग्राम है। तो खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ कंपनियों के CEO के दौरे के हवाले से सनअत और तिजारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत की है। इस बातचीत को बुलेटिन के अगले हिस्से में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का कहना है कि असेंबली इंतखाबात में BJP जम्मू में 2 हिस्से भी पार नहीं कर सकेगी, यानी डबल डिजिट की बात कर रहे हैं। बुखारी सांबा के विजयपुर में पार्टी की रैली के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। बुखारी ने कहा कि 370 हटाने के असरात अब जम्मू के लोग भी महसूस कर रहे हैं। बुखारी ने NC PDP को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो सिर्फ जज्बाती बातें कर रहे हैं। बुखारी ने आजाद के हालिया बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात के लिए वो भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं। आज आए हुए हैं, उनके साथ इंसाफ होना ही चाहिए। न होने की बात क्या है, हम तो कहते हैं उनके साथ ना इंसाफी, और इस बराह रास्त BJP ने किया, ये किसी और ने नहीं किया, BJP ने किया। किसका लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ, किसकी सरकार है सेंटर में? ये क्या बात है? क्यों डरते हो आप लोग? आप प्रेस क्यों डरती है ये कहने से? सच बोलो, क्या करेंगे आप लोगों को? बहुत गई थोड़ी रही है, 6 महीने और सही आपको तंग करेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों को तंग कर रहे हैं वो। हम कोई पावर में नहीं है, मैं वो गलत बात नहीं कहूँगा। हम तो आज इनकी खाली पैरवी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पावर में हैं, भाजपा वाले, ये बॉर्डर बटालियन वालों को चाहिए आज से इनको अपने माथों पे काला ये करके निकलना चाहिए। घर घर जाएं और इस जमात के खिलाफ जाएं और कहें कि ये हमारी दुश्मन है, ये नौजवान की दुश्मन है। जो नौजवान की दुश्मन है वो देश की दुश्मन है। आज तो जम्मू वाले जो खुश थे उस दिन 5 अगस्त को, आज वो भी चाहते हैं। क्यों? उन्होंने देखा ये इसके पीछे बूथ था। उस वक़्त कहा गया कि साहब इससे ये जो कश्मीरियों का बूथ उनको दिखाया गया, उस वक्त उन्होंने कहा। आज उन्होंने देखा ये UP बिहारी का बूथ है। वो उस शक्ल में 370 और 35 से उठाने की शक्ल में UP बिहारियों को यहाँ ला रहे हैं, चाहे रेत ले जाने के लिए, शराब के ठेके ले जाने के लिए, चाहे कल हमारे दूसरे यहाँ जो मादनियात हैं उनको ले जाने के लिए। मैं उनसे सवाल करता हूँ जो आज कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हम वापस लाएंगे। 370 तो था, उन्होंने क्यों नहीं बचाया? परमानेंट ही करना था। अगर क्योंकि असेंबली के पास ताकत नहीं है, कल को भी इस असेंबली के पास ताकत नहीं, खाली वापस सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है। जितना हम भारत को मजबूत देखना चाहते हैं इतना कोई और नहीं होगा। हम लोग कुर्बानी देते हैं। हमारे लोग जो बॉर्डरों पे यहाँ रहते हैं, जहाँ मैं आज हूँ, इन बॉर्डरों पे, राजौरी पुंछ के बॉर्डरों पे, उड़ी और वहाँ, हमें क्या कोई कहेगा? हमसे ज़्यादा कौन देशभगत है? हम लोगों ने हर वक्त कुर्बानी दी है, चाहे 71 का जंग हो, चाहे 65 की जंग हो, चाहे 99 के करगिल वार हो, हम लोग मरे हैं, हमारे लोग बेघर हुए हैं। कल की बातें जो है ये भी एक डराया जाता है। कौन है भाजपा वाले? क्यों आएंगे वो? किस चीज़ पे आएंगे? 4 साल से तो उनकी हुकूमत है। मुझे तो लगता है वो डबल डिजिट नहीं क्रॉस करेंगे जम्मू में। जम्मू वालों का जो उन्होंने हाल किया, डबल डिजिट में क्रॉस नहीं करेंगे। तो सवाल ही नहीं है कि वो कुछ कहीं से वोट ले लेंगे। वो किससे वोट ले लेंगे? उधर जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मजलूम लोगों को भी आज़ादी जल्द हासिल होगी और हिंदुस्तान इन्हें आज़ाद कराएगा। रैना ने कहा कि UT में अगली हुकूमत BJP की होगी और पार्टी BPL लोगों को मुफ्त बिजली और पानी फराहम करेगी। इन्होंने लंबेरी राजौरी में पार्टी के एक इजलास में शिरकत की, उस वक्त ये खिताब किया। जो जम्मू कश्मीर है वो भारत देश का हिस्सा है। वहां के लोग हिंदुस्तानी हैं और पाकिस्तान की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के पांव से गुलामी की जंजीरें टूटेंगी और वो भी आज़ादी के साथ, जश्न के साथ हमारे साथ मिलेंगे। वो हमारे लोग हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन
वो इस समय गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी गुलामी भी खत्म होगी और वो भी खुली इस आसमान में, खुले आसमान में खुली सांस। छठी सिंहपुरा कत्लेआम को आज 22 बरस मुकम्मल हो गए हैं, मगर मुतासरीन को अब भी इंसाफ का इंतजार है। साल 2000 में आज ही के रोज हथियारों से लैस दहशतगर्द छठी सिंहपुरा में दाखिल हुए और मासूम सिखों पर गोलियां बरसाकर 35 सिखों को मौत की अबदी नींद सुला दिया था। इस सिलसिले में आज शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने की गरज से एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इस मौके पर सरकार से केस को दोबारा खोलने और आज सरे नौ तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया गया। सिखों को नजरअंदाज करने पर कश्मीरी फाइल्स नामी फिल्म की भी नुक्ताचीनी की गई। सिखों का कहना है कि माजी में कश्मीर की हर कौम ने जख्म और सितम झेले हैं। सिखों ने इस मौके पर अक़लियती दर्जा देने की भी मांग दोहराई। में बहुत सारे हमें गिले भी हैं, शिकवे भी हैं, कुछ शक भी हो रहे हैं। सो मेरी एक ज़ोरदार अपील है गवर्नमेंट से कि भाई इस जो ये कांड है इसकी तहकीकात की जाए। इसके साथ साथ एक दूसरी मेरी इल्तिजा है कि जिस तरह से कश्मीरी जो पंडित हैं, जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर में रह रहे हैं, जिस तरह से उनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज कोटा मिल रहा है, जॉब कोटा मिल रहा है, इसी तरह से जो कश्मीरी सिख कश्मीर में रह रहे हैं उनको नॉन माइग्रेंट पंडितों की तरह, नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तरह प्राइम मिनिस्टर कोटा जो है, जॉब कोटा, वो मिलना चाहिए। ये हमारी आज के दिन गवर्नमेंट से अपील है, निवेदन है। अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं यहाँ पे, तो जिस तरह एक कश्मीर फाइल तैयार की जाती है एक फिल्म, तो उस डायरेक्टर ने खाली सिक्के का एक पहलू दिखाया गया है। मैं चाहता हूँ कि और डायरेक्टर सामने आए और कश्मीर की एक्चुअल तस्वीर दिखा के उस कश्मीर फाइल जो है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में मुझे नहीं लग रहा कोई अपराध ऐसा होगा। हमारे पंडित भाई यहाँ से हिजरत कर गए, उन्होंने बड़ा दुख झेला। हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे मारे गए, बड़ा दुख झेला। और हमारे शहीद, ये जो कतार आप देख रहे हो, 5 मिनटों में हमारे 35 सिखों को शहीद किया गया। उसके बाद सरकारों ने क्या किया? हमारी यहाँ पे आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद की या पहले की बात करो, हमारी पंजाबी लैंग्वेज यहाँ पे थी, उसको पंजाबी जो हमारी लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस है, लोकल रीजनल लैंग्वेज, उसको बाहर किया गया। हमारी माँ बोली से हमें दूर किया गया। माइनॉरिटी स्टेटस, जो हम 2% से भी कम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें आया था माइनॉरिटी स्टेटस, या उसके कहीं आते रहे कोई कोटाज, रजिस्ट्रेशन, वो हमें अभी तक नहीं मिली। देखिए जी, पिछले 22 साल से हम इसी उम्मीद पे खड़े हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, मगर आज 22 साल हो गए, आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि 35 सिखों को यहाँ बड़ी बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया गया था। और सरकारों ने आज 22 साल हो चुके हैं, चाहे वो सेंट्रल सरकार है, चाहे स्टेट सरकार है, अभी तक इंसाफ के लिए हम भटक रहे हैं। हमें बिल्कुल इंसाफ नहीं दिया गया, क्योंकि 3 वाक़े हुए हैं। एक छठी सिंहपुरा वाक़ा हुआ, पुष्करीडी और महजूर नगर श्रीनगर। क्योंकि पिछले 22 सालों से हम हर दर पर गए हैं, हर सरकार के पास गए हैं, आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। आज 22 साल हो गए इस कांड को, कुछ भी नहीं पता चला कि ये क्या हुआ। हमारे कोई इंक्वायरी नहीं आज तक नहीं हुई। ना ये बंदूकदारों ने ये मार दिया, ये कत्ल कर दिया, बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, ये तो हमें आज तक कोई भी ये पता नहीं चला ये किसने किया, किसने किया। आज तक हमें ये बहुत दुख है इस बात का कि 22 साल हो गए, 22 साल में कोई भी हमको इंक्वायरी नहीं मिली। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे पति इसमें शहीद हो गए, मेरे देवर जी इसमें शहीद हो गए, हमारे घर के 11 आदमी इस कांड में शहीद हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उस दिन, जब 22 साल हो गए आज उस कांड को। 1997 में बीरवा के संग्रामपुरा में नौरोज आलम के मौके पर ही कई कश्मीरी पंडितों को कत्ल कर दिया गया था। उनके घर वालों के मुताबिक 20 मार्च की शाम नामालूम बंदूकबरदारों ने घरों से मर्दों को बाहर निकालकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके 7 कश्मीरी पंडितों को शहीद कर दिया। इसमें कई अफराद जख्मी भी हुए। मुतासरीन ने आज संग्रामपुरा पहुंचकर शहीदों को याद करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। समाजी कारकुन और PDF लीडर जावेद बेग और मकामी लोगों ने भी शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। संग्रामपुरा में हर कोई दुआ गो था कि नौरोज आलम के मुक़द्दस त्योहार के मौके पर कश्मीर में अमन की फ़िज़ा कायम हो और कश्मीरी पंडित अपने घरों को वापस लौट आएं। से जो कायम दायम यहाँ पे मजहबी हम आहंगी है, कम्युनल हारमोनी है, जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं, उस पर अटैक था। हालांकि आज हम फिर एक बार यहाँ
इतने सालों के बाद एक साथ है, कश्मीरी हिंदू कश्मीरी मुसलमान एक साथ उसी जगह पे है, तो एक क्लियर मैसेज जाती है कि कातिल दहशतगर्द फेल हुए, कश्मीरियत ने जीता, इंसानियत ने जीता। आज हम उन्हीं शहीदों की याद यहाँ पे ताज़ा कर रहे हैं, आज हम उन्हें यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। 1997 में जो हादसा हमारे साथ पेश आया तो वो तो हम कभी बोल भी नहीं सकते हैं। जब तक हम जिंदा हैं मुझे लग रहा है जो हमारे बच्चे हैं उनको भी नहीं ये भूल जाएगा, कभी भी नहीं ये भूल जाएगा जो हमारे से, क्योंकि हम यहाँ रह रहे थे, हम यहाँ से भागे नहीं थे और ये दिन हम कभी भूलेंगे नहीं। हमारे साथ क्या हुआ है कि कैसे क्या हो गया, हम रह रहे थे इस घर में, हमारी जगह थी रहने के लिए, ये क्यों निकाला गया हमें यहाँ से, क्यों उस दिन हमारे साथ ऐसा सलूक हो गया। मेरा इसमें था भाई और पापा, मुझे पता नहीं, मैं गई थी उसने नानी हाल, मुझे पता नहीं शाम को वो नानी हाल में था, उसने बोला कि मैं जाऊंगा कॉलेज के उससे हड़ताल, पता नहीं हड़ताल हो गया तो उसने बोला बैठो तो मैं जाऊंगा घर आया तो उसके बाद निकाला उनको 11:30 बजे, मुझे सुबह पता चला कि उनको दोनों को निकाला। फिल्म कश्मीर फाइल्स के हवाले से तनाज़ा चल रहा है। इस बीच दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से यूनियन टेरिटरी देने का मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीरी पंडितों ने फिल्म पर तबसरा करते हुए कहा कि अब तक इस दर्द को छुपाने की कोशिशें की जाती रही हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर मजालिम करने वालों को उनके जुर्मों की सजा दी जाए। इसमें तो 1% की सच्चाई दिखाई गई है और यह सत्यता पे बनी है फिल्म, और 1% का सत्य है इसमें, जबकि मैं तो बोलूंगा 7.5 लाख परिवारों के हर परिवार में एक सच्चाई छुपी है। अगर मैं बोलूं तो मेरे घर में भी एक सच्चाई है, मेरे दिल में भी एक सच्चाई है जो मैं बयान करना चाहता हूं। अगर कश्मीर फाइल 2 घंटे 50 मिनट थी ये फिल्म और इसमें इतना दिखाया, बहुत सराहनीय कदम है। ये बात हकीकत है कि जब हम 90s में आ गए विस्थापित होके, तो यहाँ कश्मीर समिति में एक कॉन्फ्रेंस हो गई थी, वहाँ पर हमारे वरिष्ठ जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे थे सम्मानित, उन सब ने एक खाका बना दिया। उस टाइम ये खाका 90s में तैयार करके गवर्नमेंट को भेजा गया कि हमें एक सेपरेट होमलैंड दीजिए अंडर यूनियन टेरिटरी। अच्छा, ये जो होगा, ये जो सेपरेट लैंड होगा, ये जम्मू में होगा, लद्दाख में होगा या सिर्फ श्रीनगर और कश्मीर में होगा? गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि हमें ये इट हैज टू बी इन कश्मीर, इट कांट बी इन जम्मू। कुपवाड़ा जिले के गनाई मोहल्ला में आतिशज़दगी की एक हौलनाक वारदात में 4 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। इस वारदात में करोड़ों रुपए की इमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई है। दौरान शब आग एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई। आग इस कदर भयानक थी कि उसने देखते ही देखते 4 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इस वारदात में 4 कुंबे खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि उनका कुछ भी नहीं बचा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने बताया कि आग मुतासरीन की पूरी मदद की जाएगी। मुतासरीन ने माली मदद की इंतजामिया से अपील भी की है। गोलपुरा लंगेज में भी आग की एक वारदात, दौरान शब एक रिहायशी मकान, 2 दुकानें और एक गाँवखाना तबाह हो गया है। वहीं रामहाल तारितपुरा में भी आग की एक वारदात में सीमेंट की एक फैक्ट्री खाकस्तर हो गई है। हमने यहाँ से गाड़ी भेजी उनको, उसके बाद वहाँ पे पहले नॉक किया, उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला। फिर जब वो यहाँ पे आए तो उनकी गाड़ी में पानी नहीं था, तो जब पानी लाया उसके बाद पाइप फटी हुई थी। उन्होंने यहाँ पे कोई कुछ नहीं किया जब तक यहाँ पे 5 मकान जल गए। मतलब मैं तो सोरी के मेन बच गसान सुबह स्कूल तमन स्कूल वर्दी कहें वन गवर्नमेंट स्कूल तहकीकात कर हमायत बनाओ बहन जाय। जब मैं उठा तो घर वालों ने उठाया मुझे, मैं उठा, मैंने देखा आग यहाँ थी। जैसे मैंने अपना बैग, स्कूल बैग उठाया, नीचे की तरफ लाया, तब तक आग यहाँ पहुँच गई थी। जो हमारा यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी है, उन्होंने ये जो नुकसान है, अगर इसका नेग्लिजेंस देखा जाए तो फायर एंड इमरजेंसी का है, क्योंकि ये टाउन है और टाउन की हालात देखिए कि 5 मिनट की दूरी पर फायर एंड सर्विस डिपार्टमेंट है, लेकिन वो 2 घंटे लेट पहुंची। यहाँ पर दूरी करके बनाया था, वो खाक में मिल गया, लेकिन इसका जिम्मेवार है फायर एंड इमरजेंसी। बस फ्राक यजारस मज कल नहीं होपर छोटा तक दितनम अकि बूट छतर, बेग दितनम ये तो बेग दितनम फेरन, बजन लाग है तुम दी तो हेर नजर तुम तो अच्छा कह चीज। आग लगी, पूरा मकान हमारा जल गया। हमें बहुत मेहनत से घर बनाया था,
जो था वो जो भी सामान था पूरा कुछ भी नहीं रहा, पूरा जो हमारे पास जो भी था सब खत्म हो गया। वहीं गुज़िश्ता शब कुलगाम के चुलगाम में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से आग नमूदार हुई। उसने चंद मिनटों में ही इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले इतने बुलंद थे कि उसकी वजह से लोगों में काफी खौफ पैदा हुआ। मकामी लोगों की मदद से फायर एंड इमरजेंसी अमले ने आग को मजीद फैलने से रोका। आग की वजह से दुकान की एक मंजिला इमारत राख के ढेर में तब्दील हो गई और लाखों का सामान तबाह हो गया। खलीजी ममालिक की मुख्तलिफ कंपनियों के CEO के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच महकमे सनत और तिजारत जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ठाकुर ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि ये तमाम CEO सरमायाकारी की सिक्योरिटी से मुतमईन होने के बाद अपनी खर्च पर यहाँ आए हैं और वो जम्मू कश्मीर को देखना चाहते हैं। रंजन प्रकाश ने कहा कि 75 बरसों में सरमायाकारी 15,000 करोड़ से कम थी। आज हमें एक साल के अंदर 50,000 करोड़ से ज्यादा के वादे मिले हैं। वजीर आजम अगले महीने 30,000 करोड़ की सरमायाकारी की बुनियाद रखेंगे। इन्होंने कहा कि ये हवाई बातें नहीं हैं बल्कि ये सब जमीन पर नजर आने लगेगा। सरमायाकारों को मुनासिब सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। हम लोग जो अभी दुबई से इंगेज कर रहे हैं, यूएई से इंगेजमेंट हमारा चल रहा है, लगभग 3-4 महीने से चल रहा है। इस दौर में मैं 2 दफा गया, फिर हमने वर्ल्ड एक्सपो में पार्टिसिपेट किया और साथ साथ LG साहब भी हमारे गए जनवरी 6 तारीख को, जहां हमने जुमेरा टावर्स में मेजर एक फंक्शन किया, जहां लगभग 4 से 450 लोग आए थे हमारे इन्वेस्टर समिट को अटेंड करने के लिए। हमने अपनी बेसिक प्रेजेंटेशन की, हमारे पास क्या ऑफर्स हैं, हमारे इंसेंटिव्स क्या हैं, हमारे हालात क्या हैं। पर एक सवाल के लोगों के जहन में हमेशा रहता है कि शायद वहां हालात ठीक नहीं है, हमें कुछ समझाया जा रहा है कुछ और हो। हमने हमेशा कहा, जो हमारे ऑनरेबल अजीज साहब ने भी बात कही उनको, आप आगे खुद देखिए क्या हालात है, कैसा लगता है जगह। और जो आते हैं वो बेचारे खुश हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि इतनी अच्छी जगह है, इतनी शांत जगह है, इतनी अच्छी बातें हो रही है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काफी एफर्ट रहा है कि वो कंफर्ट जोन क्रिएट हो, जहां उन्हें लगे कि इन्वेस्टमेंट हमारा सेफ है, हमें बरगलाया नहीं जा रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट सेफ्टी के कारण वो खुद आए हैं, वो स्पेशल जेट से आए हैं, वो लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करके आए हैं। हमने कोई उनके आने का खर्च नहीं दिया, हमने कोई रहने का खर्च नहीं दिया, तभी भी वो आ रहे हैं बिकॉज वो जगह देखना चाहते हैं, बिकॉज वो अब उनमें कमिटमेंट आ रही है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे। सर, इसी बीच हमने ये भी देखा है कि 5 अगस्त के बाद कहा गया कि नया कश्मीर, तो इस नए कश्मीर में जब इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आएंगी तो जो हम कह रहे थे कि नए कश्मीर में एक नई डेवलपमेंट्स होंगी, तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा, तो क्या हम राइट ट्रैक पे हैं इस टाइम में कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यूएई से, गल्फ कंट्रीज से इन्वेस्ट करने के लोग यहाँ पे आ रहे हैं? मैं कुछ फिगर्स बोलना चाहूंगा। 75 साल में जो मैं आजादी से जुड़ा, 1947 से लेकर 2022 तक में हमारी इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़ से कम थी इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर मिलाकर के। आज हमें एक साल के अंदर में 50,000 करोड़ से ऊपर का कमिटमेंट मिल चुका है। एमओयूज नहीं है, कमिटमेंट्स जहां डीपीआर फाइल कर दी गई है और जहां साथ साथ फीस पे कर दी गई है उनको लैंड एलोकेशन के लिए और कमिटमेंट इंडस्ट्री लगाने के लिए। इसमें से 30,000 करोड़ से ऊपर की जमीन इन्वेस्टमेंट का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब हमारे आने वाले हैं अप्रैल के महीने में, तब हम ग्राउंड ब्रेकिंग करा देंगे। तो ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, जो एमओयू साइन हो गया हमने चले गए वो काम नहीं पाया, ये जमीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। हमने 2-3 इंडस्ट्रीज को जो लैंड दी थी अक्टूबर में जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए थे, उनमें प्रोडक्शन इस महीने चालू हो जाएगा। तो ये अब बातें सिर्फ नहीं हो रही हैं, तो हम 3 गुना से ऊपर इन्वेस्टमेंट एक साल में करें, जो 75 साल के बनाम आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। आप समझें क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, हम यहाँ जीसीसी कंट्रीज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास दुबई से, अबू धाबी से, शारजाह से, सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। तो ये अब सपोर्ट इंडिया को मिला है ग्लोबल फोरम पे। कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, वो सिर्फ बातें नहीं है, अब वो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में आ रही हैं। तो जो कंट्री हमारे इन्वेस्ट करेंगे वो हमें विश्वास तो कर रहे हैं इस बात के लिए। तो ये उस बात को दर्शाता है कि अब वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, खासकर से गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के लोगों को दिख रहा है कैसे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सर, इसी बीच एक कोर कंसर्न जो हमेशा रहता है जम्मू कश्मीर को लेके, वो सिक्योरिटी का है। जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आती हैं, डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है, कि सिक्योरिटी को लेकर हमने उनको क्या एश्योरेंस दिया कि जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो करते हैं किस तरह की सिक्योरिटी उनको मुहैया कराई जाएगी, क्या अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, इसको लेकर क्या एश्योरेंस आपने उनको दिया है? ये एक लार्जर इश्यू है। आप देख सकते हैं जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को कहा है, तब से 2019 के बाद से कोई मेजर सिक्योरिटी थ्रेट हमारे पास नहीं है। ये जवाबदेही भारत सरकार की है और यूटी गवर्नमेंट की है कि हम उनको सिक्योरिटी देंगे, और ये हम प्रतिबद्ध हैं। कमिटमेंट हमारी रहेगी कि हम सिक्योरिटी दें। सिर्फ बाहर के इन्वेस्टमेंट नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो सिक्योरिटी तभी तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगा। बट ये एक जवाबदेही भारत सरकार की है, यूटी गवर्नमेंट की है, जिसको हम निभाएंगे और ये मरते दम तक निभाएंगे। ये कमिटमेंट रहेगी हमारी।
आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा करना शाहरा पर आज उस वक्त हादसा पेश आया जब करना के साधना टॉप पर एक मुसाफिर गाड़ी बर्फानी तोदे की जद में आ गई। इसके नतीजे में गाड़ी में सवार 9 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस, फौज, बीकन एहलकारों और आम शहरियों ने बचाव कार्रवाई अंजाम दी और सभी अफराद को बर्फ से बाहर निकाला गया। गाड़ी में 4 खवातीन, 3 मर्द और 2 बच्चे सवार थे। सभी जख्मी अफराद करना अस्पताल में जेर इलाज हैं। वाज़ेह है कि कुपवाड़ा करना शाहरा मुसाफिरों के लिए खूनी रास्ता बन गया है। इस सड़क पर हर वक्त हादसात का खतरा लाहक रहता है। लोग करना कुपवाड़ा शाहरा पर टनल तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं। वहीं बांडीपुरा गुरेज सड़क आज ट्रैफिक के लिए बंद रही। राजधान और जेड खुशी के दरमियान कई मकामात पर बर्फानी तोदे और बड़े पत्थर गिराने की वजह से सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। बीकन की जानिब से सड़क को साफ करने का काम आज सुबह से ही शुरू किया गया। उम्मीद की जा रही है कि सड़क पर कल मामूल के मुताबिक ट्रैफिक बहाल होगा। मार्च के महीने में ही दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से इस सड़क पर लगातार बर्फानी तोदे गिर रहे हैं। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जिला रामबन के महाड़ इलाके में गुज़िश्ता रोज मिट्टी के भारी तोदे व पत्थरों के गिरने से शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत 20 घंटे मुतासिर रही। आज सुबह शाहरा को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। इसके बाद दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। वक्फे से महाड़ की जगह पर पत्थर गिरने का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा। इस दौरान ट्रैफिक की आमदोरफ्त में काफी खलल पड़ा। ट्रैफिक हुकाम ने मुतबादिल रास्ता करोल मेत्रा से गाड़ियों को निकालने का सिलसिला शुरू किया। इसकी वजह से रामबन कस्बे के अतराफ में भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। मौसमी व शाहरा की बेहतर हालत होने पर कल 2 तरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जाएगी। मालबरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत होगी। कश्मीर में बहार शबाब पर है और महकमे सयाहत ने आज जबरवन पार्क श्रीनगर में स्प्रिंग फेस्टिवल का एहतमाम किया है। डल झील के किनारे वाक़ई जबरवन में आज शाम कश्मीरी मौसीकी से लोग महजूज हुए। इस फेस्टिवल की खास बात कश्मीरी बेकरी रही। जी हां, कश्मीर की रिवायती बेकरी के स्टॉल लगाए गए थे ताकि सयाह यहां पुरफरेब नज़ारों के साथ साथ इस बेकरी का भी लुत्फ ले सके। सेक्रेटरी महकमे सयाहत सरमद हफीज ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया और डायरेक्टर टूरिज्म जी नेतू ने कहा कि कश्मीर के रिवायती पकवानों को भी सयाहों के लिए एक दिलचस्पी के तौर पर पेश किया जाएगा। जो है फेस्टिवल यहाँ पे स्टार्ट किया है जिसका आगाज़ पहले ही हो चुका है। यूसमर्ग में हमने एक इवेंट किया है, इससे पहले गांधरबल में भी एक इवेंट किया है, बादमवारी में ऑलरेडी एक्टिविटी चल रही है और आज यहाँ जबरवन में हम आज यहाँ पे जो कश्मीर की जो एथनिक ब्रेड्स हैं, ऑलमोस्ट 18 किस्म की जो ब्रेड्स हैं यहाँ पे, जिनको हमने जो है सेलिब्रेट करने का प्लान किया है अलॉन्ग विद द टीज़, जहाँ लोकल यहाँ पे नमकीन टी होती है, कहवा होता है, इस तरीके की जो लोकल वैराइटी है, ताकि जो हमारे टूरिस्ट्स हैं उनको यहाँ की सीनिक ब्यूटी के साथ साथ ये भी देखने को मिले कि हमारे खाने पीने की चीज़ें, हमारा कुजीन, हमारा एथनिक फूड कितना अच्छा है और कितना उसका एक्सपीरियंस हो सकता है। द आइडिया इज़ टू सेलिब्रेट। सिटी से आपको बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ की चोटियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं और सेब के पेड़ ब्लॉसम करना जस्ट शुरू हुए हैं। अभी थोड़ा टाइम बाद और ब्लॉसम करेंगे और अच्छी मीठी मीठी सी ठंड है। जो हम सुनते थे कि कश्मीर जन्नत है, वो यहाँ पे आके देखने को मिलता है। और जो नॉर्थ के लोगों में डर है कि खौफ रहता है, वो बिल्कुल खौफ नहीं है। जब मैं आने वाला था मुझे भी डर था, बट यहाँ पे आते ही जैसे उतरते हैं वो खौफ चला जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जन्नत खुदा की अपना देश है। जोरा खनमो श्रीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नर्सरी में जश्न बहार प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसका इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने किया। उनके हमरा डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट, वाइस चेयरपर्सन हिना भट्ट और किसानों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। डायरेक्टर ने बताया कि इस नर्सरी में आज मुख्तलिफ हाई डेंसिटी पौधों के फूल खिले हैं। नर्सरी में आने के लिए कोई भी फीस अदा नहीं करनी होगी। अब उन्होंने विंटर में रखा था वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं या जो हमारे मुल्क के टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, वो टुलिप गार्डन जाएं ज़रूर, वो बादमवारी ज़रूर जाएं, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खनमो जोरा भी आएँ। यहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्लूज़म, एप्रिकॉट का, प्लम का, पीच का, आलमंड का, चेरी का, एप्पल का, और वो भी जो हमारे इम्पोर्टेड वैरायटीज़ हैं, बड़ी खूबसूरत वैरायटीज़। इवन रेगुलर जब एप्पल्स लगते हैं पेड़ों को, तब भी एप्पल के ऑर्चर्ड्स काफ़ी फेमस, काफ़ी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो टूरिस्ट जो है इन बागातों में आ जाए। ये जो खास करके सेंटर ऑफ एक्सलेंस यहाँ आकर के जो जश्न बहार है, जो अभी कम से कम 10-15 दिन चलेगा, उसमें भी शिरकत करे, देखे कि उतनी ही खूबसूरती, टूलिप इतनी ही खूबसूरती इन गार्डनों में है।
एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू के 6,600 घरों को आज से 24 घंटे बिला रुकावट बिजली फराहम होगी। सिन्हा जम्मू में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। एलजी ने कहा कि ये घर जम्मू के 4 फीडर्स से जुड़े हुए हैं और इनमें स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया सालाना 60,000 करोड़ की बिजली खरीद रही है, जबकि रेवेन्यू की वसूली सिर्फ 26,000 करोड़ रुपए है। सिन्हा ने कहा कि ये कदम बिजली फीस की ज्यादा वसूली को यकीनी बनाएगा और आम लोग बिला रुकावट बिजली की फराहमी से मुस्तफीद होंगे। कि जिन घरों में भी मीटर लगे हुए हैं उन घरों को 24/7 क्वालिटी पावर उपलब्ध कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। जम्मू के ऐसे 4 फीडर वन तालाब, रूपनगर 2, रूपनगर 3 और रूपनगर 4, जिनसे 6,603 घरों में आज से ये सुविधा शुरू की जा रही है। मुझे पता है कि ज्यादातर उपभोक्ता मीटर लगाना चाहते हैं, बिल देना चाहते हैं और इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रशासन के इस अभियान में आप सहयोग करिए। ये व्यवस्था हम कश्मीर घाटी में भी लागू करने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे जंगलात और आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। वो जम्मू में महकमे जंगलात की जानिब से मुनक़्क़दा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जंगलात और वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया काम अंजाम देने वाले मुलाजमीन को तहनीत पेश की गई। एलजी ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी से बचने के अलावा जंगलात और लोगों के रोजगार से बराह रास्त जुड़े हैं। इन्होंने कहा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के निफाज से ट्राइबल तबके को फायदा हुआ है। दरअसल फॉरेस्ट कवर और मजबूत फॉरेस्ट का इकोसिस्टम गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि फॉरेस्ट हमारे अमूल्य पारिस्थितिक तंत्र, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य तीनों को समान रूप से प्रभावित करता है। ट्राइबल भाइयों की एक बड़ी आबादी भी जंगलों पर ही निर्भर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ऐतिहासिक फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किया गया है यहाँ, उससे जंगलों पर अपने अधिकार के साथ उन्हें जंगल के उत्पादों पर भी हक प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष 12 जनवरी से जम्मू कश्मीर में बांस के संवर्धन पर भी काम शुरू हुआ है और इससे भी समाज के एक बड़े वर्ग को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने डल झील में वाक़ई तारीखी 4 चिनार की शान रफ्ता बहाल करने के लिए महकमे जंगलात के रोल की सताइश की। महकमे ने वहां मजीद 2 चिनार लगाए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी साथियों को डल लेक में चिनार के ट्रांसप्लांटेशन के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 2020 में ही मैंने आग्रह किया था कि 4 चिनार की ऐतिहासिक लेगेसी को फिर से कैसे जिंदा किया जाए और मुझे खुशी है कि इस वर्ष फरवरी में 2 चिनार ट्रांसप्लांट करके बरसों पुरानी जो ख्वाहिश थी यहाँ के लोगों की, उसको पूरा करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिला डोडा में पुलिस की ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मंशियात के कारोबार में मुलविस मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस लानत के खात्मे में लोगों को भी अपना रोल अदा करने पर जोर दिया है। देखिए हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन की खास रिपोर्ट। हालिया बरसों में डोडा जिले में मंशियात का कारोबार काफी बढ़ गया है। कई नौजवान इस बुरी लानत का शिकार हो रहे हैं। ताहम इस लानत के खात्मे के लिए पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। एसएसपी डोडा अब्दुल कय्यूम का कहना है कि पूरे जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मुतादिद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। एक ऑपरेशन संजीवनी जिसमें अभी तक हमने 20 के करीब FIR लगाई है और इसमें 23 जो अक्यूज पर्सन है उनको बुक किया गया है। इसके अलावा हमने प्रिवेंटिव सेक्शंस में भी बुक किए हैं 6 आदमी जिनको जुडिशल लॉकअप में भद्रवा जेल में भेजा गया था। इसी के साथ साथ हमने NDPS में काफ़ी मकदार में जो क्वांटिटी में NDPS रिकवर किया है, जिसमें चरस है, पापिस्ट्रा है, बैन ड्रग्स हैं और हीरोइन वगैरह है। मोस्टली जो ये मटेरियल है एक कश्मीर वैली से आता है और जो चर्स वगैरह है इसका लोकल प्रोडक्शन भी होता है।
तो इसके मेन जो हॉटस्पॉट्स हैं डोडा, भद्रवा, गंदो, ठाठरी, इन पे हमारा फोकस है, इन पे हम लगे हैं। एसएसपी डोडा ने कहा कि इस मुहिम के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों को भी अपना रोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को गलत राह पर जाने से रोकें। आवाम हमें इंफॉर्मेशन दे, उनकी जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रखी जाएगी। और ड्रग्स ये एक ऐसी वबा बीमारी की तरह है जो हर के घर में फैल जाती है। उससे बचाने के लिए आवाम का और हमारा जो तालमेल है बहुत ज़रूरी है। आवाम हमारा साथ देगी और हम डोडा डिस्ट्रिक्ट को यकीनन ड्रग्स से फ्री करेंगे। लोगों ने मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम की सताइश की है। हम चाहते हैं कि असल जड़ जो है इसको ख़त्म किया जाए। जहाँ से ड्रग्स आता है, ये कौन देता है, कौन ये फरोख्त करता है, ये जहर जो फैला रहा है पूरे माशरे को तबाह कर रहा है। यही चाहते हैं कि किसी तरह से इस ड्रग एडिक्शन के इस कारोबार को, जो ड्रग स्मगल हो रहा है, बहुत ज़्यादा डोडा बाहर से लाया जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। पुलिस तो इसमें अपना अभी रोल अदा कर रही है। पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा इन ड्रग स्मगलर्स को या जो बेच रहे हैं, आगे सप्लायर्स जो हैं, उनको पकड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक की सिर्फ चाहतों से ही कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी वालिदैन पर भी आयद होती है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा में भी अब पुलिस ने मंशियात के कारोबार करने वालों के खिलाफ कमर कस ली है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो पुलिस का साथ दे ताकि इस मंशियात के कारोबार को यहाँ से जड़ से खत्म कर सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन। पुलवामा के लस्सी डबन कंडी इलाके में आपाशी नहर खस्ता हाल हो जाने से रिहायशी आबादी को खतरा लाहक हो गया है। कई बरसों से लस्सी डबन से गुजरने वाली इस कस्बा यार कोहल नामी आपाशी नहर की मरम्मत नहीं की गई। कई जगहों पर नहर का पानी अखराज हो रहा है, जिससे रोड भी पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। नहर के इर्द गिर्द रिहायशी मकानों को भी खतरा लाहक हो गया है। महकमे आबपाशी की जानिब से बनाया गया पंप भी खराब हो गया है। लोगों ने अपनी मदद आपकी बुनियाद पर खुद ही पंप की आर्जी मरम्मत कर दी है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने महकमे आबपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रब्ता करने की कोशिश की तो पता चला कि पुलवामा में 6 महीने से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आबपाशी डिवीजन पुलवामा की कुर्सी खाली है। पिछले 40 साल से बाद इस रोड, इसको जो है नदी है, इसको कुछ काम नहीं हुआ और हमारे मकान के भी अंदर पानी घुस रहा है। इधर तो रोड ये खस्ता हाल है, सब ये बांध शांड टूट गई है। इधर जो पुल है वो भी टूट गया है। इसका कुछ नहीं हो, इसके नज़दीक नहीं आता है। मुलाजिम देखकर चले जाता है, दोबारा नहीं आता। इस वक्त में देखने के लिए सिर्फ आ जाता है, महीने में 2 महीना में 3 महीना में बस आने देख के चल जी। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के बाद अखनूर इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी छिंब की जानिब से खोड़ में लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि परगवाल को अखनूर से जोड़ा गया है, जबकि खोड़ की चौकी चोहरा और मैरा मंदरिया से जोड़ा गया है, जबकि ये दोनों इलाके खोड़ से दूर हैं। लोगों ने हदबंदी कमीशन से इस पर नजरसानी करने की मांग की है। जैसे आप देखते हो ना कि धड़ के साथ सर होता है, तो सर परगवाल है और धड़ जो है वो खोड़ है, छंब है। तो सर काट दिया हमारा और धड़ को फेंक दिया। ये एक कत्ल हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। जिन्होंने भी ये किया है उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को हमारी बात को देखिए। यहाँ ये समाधि स्थल है, यहाँ हम बैठे हुए हैं। पंडित सज्जूराम ने यहाँ अपनी शहादत दी हुई है। यहाँ बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी है। इनको याद रखना चाहिए कि खोड़ के लोग जब ये फैसला कर लेते हैं तो कभी वो मरने से नहीं डरते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को आज, या गवर्नमेंट को नहीं, मैं कहूँगा डीलिंग कमीशन को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। जीएमसी और उससे मुंसलिक दीगर अस्पतालों के चंद मुंतखबा मुलाजमीन के लिए 3 रोज़ा वर्कशॉप जम्मू में शुरू हो गया है। इन अस्पतालों का रुख करने वाले मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मुलाजमीन को तैयार करना इसका मकसद है। 40 मुलाजमीन बतौर मास्टर ट्रेनर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये मुलाजमीन बाद में अपने अपने अस्पतालों में दीगर मुलाजमीन को तरबियत देंगे। NABH से सर्टिफिकेशन हासिल करने में इस इक़दाम से मदद मिलेगी। बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ इसको रिकग्नाइज़ करती हैं। ये सर्टिफिकेट की तमन्ना जीएमसी और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कर रहे हैं और ये सारा हमारे जो वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री विवेक भारद्वाज जी हैं उनकी डायरेक्शंस पे और उनके विज़न के मुताबिक और उनकी डिज़ायर्स के मुताबिक हो रहा है, ताकि
हमारी ये इकलौता जो यहाँ का टर्शरी केयर हॉस्पिटल पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी जीएमसी जम्मू जो है, ये अपनी सेवाएं जो दे रहा है ये क्वालिटी सर्टिफाइड हों। गवर्नमेंट का ये मानना है कि इन सारे हेल्थ केयर इदारों को अब एक क्वालिटी के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इंश्योर किया जाएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल जो इतना ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इनको एक बेंचमार्क सेट किया जाए एक क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवर करने का। पारिमपुरा श्रीनगर में आतिशदगी के वाक़े में हालिया दिनों 1.5 दर्जन मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। दारुल खैर मीरवाइज मंजिल ने बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए तकरीबन निस्फ दर्जन खानदानों से दिली यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया और मुतासिरीन की फौरी बाज़ाबादकारी पर जोर दिया। दारुल खैर मीरवाइज मंजिल से जारी एक बयान के मुताबिक मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की हिदायत पर तंजीम के एक वफ्द ने मुफ्ती गुलाम रसूल सामून की क़यादत में मुतासिरीन को अबूरी इमदाद के तौर पर कंबल और किचन किट्स तकसीम की गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर शहर में 75,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें से 60,000 पौधे पहले ही लगाए जा चुके हैं। ये बात डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने एसपी कॉलेज श्रीनगर में मनाए गए शजरकारी के आलमी दिन के मौके पर कही। तकरीब का इनेकाद महकमे समाजी जंगलात ने किया था। जिला इंतजामिया के अफसरान और रजाकारों ने कई पौधे लगाए। उधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले ने बीरवा के बीरम पहाड़ी पर अभिनव गुप्त नामी गार के मकाम का दौरा किया। इन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से मकामात हैं जिनको ऋषियों, सूफियों और संतों ने अपने क़याम गाह बनाया था। इन्होंने कहा कि रटसुन ज़ियारत और बीरवा में इन दोनों मकामात पर अक़ीदतमंदों के लिए पार्किंग बनाई जा रही है। तौसा मैदान, यूसमर्ग, सीताहरन के लिए गुलमर्ग से रोड निकाला जाएगा। वहीं नौरोज के मौके पर कश्मीर में सदियों से लोग लीच थेरेपी के अमल में हिस्सा लेते हैं। लीच यानी जोंक को मुख्तलिफ अमराज की दवा तस्वुर किया जाता है। कदीम यूनानी तर्ज इलाज के मुताबिक जोंक इंसानी बदन पर बैठकर जिसमें से गंदा और आलूदा खून चूस लेती है। इस तरह से इंसान को कई अमराज से छुटकारा हासिल होता है। कि इस मौसम में अगर हम लीच डालते हैं, पर्टिकुलरली इन दिनों में, तो डिटॉक्सिफिकेशन या जिस्म के टॉक्सिन्स जो हैं वो आराम से निकल जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम का पूरा फ़ायदा उठाया जाए और ताकि जिस्म जो है आलाइशों से पाक रहे। तो इससे मेरा जो यूरिक एसिड है उसका जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन हुआ था। मुझे 6 पॉइंट पर पहुँच गया था, जबकि मुझे 7 से ऊपर हो रहा था। तो ये तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो जाता है। तो जहाँ भी पेन होती है खासकर जॉइंटों पर, तो वहाँ पर ये काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा भी अगर कोई दाने शाने निकलते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो मैंने इसका ये तजुर्बा किया है तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। टाउन हॉल कुंजर गुलमर्ग में आलमी शायरी दिन के मौके पर गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। कश्मीरी ज़बान के सरकर्दा शायर वार मोहम्मद अकबर बांगली का शेरी मजमुआ गुंजे अकबर इजरा किया गया। प्रोफेसर बशर बशीर मेहमान खुसूसी थे। सैयद बशीर कौसर, खुर्शीद खामोश और गुलशन बी ने किताब के हवाले से मकाले पेश किए और सदारती ऐवान में मुनीर सराय बहैसियत मेहमान ज़ी वक़ार मौजूद थे। दूसरी नशिस्त में एक महफिल भी मुनक्किद की गई जिसे महफिल मुशायरा का नाम दिया गया। इसकी सदारत मारूफ अदीब और शायर मीर गुलाम नबी शाहीन ने की। रहीम रहबर और सैयद बशीर कौसर भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं वर्ल्ड पोइट्री डे के मौके पर सोपुर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। राहत फाउंडेशन और डॉक्टर GM आजिर फाउंडेशन के बैनर तले इसका इनेकाद हुआ। मुकर्रिरीन ने कश्मीरी शायरी और ज़बान की अहमियत को उजागर किया। शहनाज रशीद, आशिक हुसैन ज़की, हसन अजहर, एडवोकेट मुरसलीन और रऊफ़ क़यासी ने खिताब किया। कश्मीरी लिटरेचर व ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के हवाले से इस मौके पर तबादले ख्याल किया गया। वहीं महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में लड़कों के UT सतह की केरम चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। हॉकी ट्रफ पुलवामा में इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह जिला स्पोर्ट्स अफसर सैयद नूरुल हक ने किया। इसमें जम्मू कश्मीर के सभी अजला के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पुलवामा में पहली मरतबा मुनक्किद हुए इस तरह के खेल मुकाबलों में जम्मू सूबे की सभी अजला भी हिस्सा ले रहे हैं। इससे कबल मुनक्किदा लड़कियों के मुकाबले में जिला जम्मू की लड़कियों ने बाजी मार ली थी। में कभी आया नहीं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बट लोग कहते थे कि यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत है, लेकिन हमें ऐसा कुछ फील नहीं, हम सिक्योर फील कर रहे हैं। यहाँ पे खाना वगैरह भी बहुत अच्छा है और वेदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप आए हैं खेलने के लिए कैरम की। तो आज हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जीत के जाएँ।
गुलमर्ग में नेशनल विंटर बैथलॉन चैंपियनशिप 2022 से इख्तिताम पजीर हो गई है। इसमें 9 टीमों ने हिस्सा लिया। तीनों पोजीशन हाज़की आर्मी ने हासिल की। ITBP, कर्नाटक, हरियाणा की लड़कियों ने मुख्तलिफ रेसों में पोजीशंस हासिल की। इसका इनकाद बैथलॉन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाज़ के ताउन से किया और इख्तितामी तकरीब पर मेजर जनरल RK सिंह मेहमान खुसूसी रहे। CEO GDA, AD टूरिज्म और बैथलॉन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और JNK के दिगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। मुकाबला रहा आज का बैथलॉन का। बैथलॉन में जो है वो नॉर्डिक स्कीज का इस्तेमाल होता है और गन लेकर दौड़ना होता है, जिसमें कई रेसेस होती हैं। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की रेसेस होती है। तो इसमें मेन और वुमेन दोनों खेला जाता है। उसमें गन लेकर भागना है और सारे स्कीज के कर्तव्य जो है उसमें डाउन हिल है और हायरिंग बोन वगैरह जो इसका इस्तेमाल होता है। काफ़ी इसमें एंडोरेंस और ताकत की जरूरत है। टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने भदरवा के टाइगर हिल्स में पैराग्लाइडिंग इवेंट का इनेकाद किया। CEO भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि भदरवा में एडवेंचर स्पोर्ट्स को फरोग देने के काफ़ी मौके मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि पलडोडा और ठाठरी में चनाब में राफ्टिंग और दीगर मकामात पर स्कीइंग के अलावा बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स के मौके मौजूद हैं। राइडिंग की 4 से 5 बड़ी अच्छी साइट्स है जो हिमाचल की बीड़ और बिलिंग और खजियार वाली साइट्स को भी बीट करती है। तो हमारा फोकस इसी पे है। बाकी जितना भी हो सके हम अपने मीडिया पर्सनल से या अपील करेंगे कि वो उसको जितना भी पब्लिसाइज करेंगे वो हमें हेल्प मिलेगी। इससे तो हर एक को बेनिफिट होगा। आने वाले कल में हम इसका जो ये कंटिन्यू बेस पे रहेगी यहाँ पे, और हम इसकी ब्रोशर बना के हर होटल में, चाहे कटरा हो, चाहे पत्नीटॉप हो, चाहे जम्मू एयरपोर्ट एसोसिएशन टैक्सी की हो या कोई भी जगह हो, वहाँ हम अपने ये फोल्डर भेजेंगे। और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी ये कोशिश रही है, हम हर एक कॉर्नर पे गए हैं, कंसर्न ऑफिशियल्स के पास गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी हमें थोड़ा बूस्ट हो। और ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। गोतपुरा नारबल बडगाम में मिलिटेंटों की फायरिंग की खबर है। तजम्मुल मुहिउद्दीन राठर नामी शख्स पर फायरिंग की गई है जिसमें तजम्मुल की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बडगाम से दे रहे हैं। बडगाम के गोतपुरा नाराबल में मिलिटेंटों की फायरिंग की खबर है। तजम्मुल मुहिउद्दीन राठर नामी शख्स पर यह फायरिंग मिलिटेंटों की जानिब से की गई जिसमें तजम्मुल के मौत की खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बडगाम के गोतपुरा नाराबल से दे रहे हैं जहां पर मिलिटेंटों की फायरिंग में तजम्मुल की हलाकत हुई है। तजम्मुल मुहिउद्दीन राठर नामी शख्स पर फायरिंग मिलिटेंटों ने की जिसमें तजम्मुल की मौत हुई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुलाम नबी आजाद को इस बावकार अवार्ड से नवाजा। अवामी उमूर में खिदमात के एतराफ़ में आज़ाद को मुल्क का आला तरीन सिविलियन अवार्ड दिया गया। उधर जिला रामबन की मारूफ शख्सियत हकीम जगन्नाथ के इंतकाल से पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। उनके आबाई गांव करोल में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वो आयुर्वेद और देसी तरीक़े इलाज में काफ़ी महारत रखते थे। आपसी भाईचारे के लिए वो हमेशा पेश रहते थे। तालीम के मैदान में भी इन्होंने काफ़ी काम अंजाम दिया है। समाजी हलकों में उनकी मौत से काफ़ी गहरा गम पाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। बहुत बड़े जो पिलर थे यहाँ के इस इलाके के, आज वो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनके काम हमें हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन है उनकी वो हमेशा याद रहेगी और हम चाहेंगे कि हमारे आने वाली जनरेशन भी उन चीज़ों को देखे कि जो गांव में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, हम भी वैसे उसको फॉलो करें। हम और हमारा पूरा समाज का जितना भी तबका है इनके परिवार के साथ है। हम तो ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको वैकुंठ लोक में जगा दें और उनकी अपनी जो अंतरात्मा है वो शांति रहे और स्वर्ग में उनको स्थान प्राप्त हो।
उधर गुरेज में बर्फान बरनाई गांव के करीब एक नाले पर पुल न होने की वजह से मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनको नाला अबूर करने के लिए अपनी और दूसरे मुसाफिरों की जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। इसी तरह के एक वाकये में कल नाले में तेज बहाव की वजह से एक सूमो गाड़ी बुरी तरह फंस गई थी। मकामी लोगों के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई करके मुसाफिरों को बचाने के अलावा सूमो गाड़ी को निकाला गया। लोगों ने जिला इंतजामिया के साथ साथ बीकन हुकाम से भी मुतालबा किया है कि इस मकाम पर पुल बनाया जाए। वहीं बख्तूर ब्लॉक के जिलेन डोडा इलाके में फौज की एक पार्टी ने इलाके का पैदल दौरा करके लोगों का इलाज मुआलजा किया। फौज ने उम्र रसीदा अफराद का ब्लड प्रेशर चेक करके अलावा उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। बच्चों में मास्क तकसीम किए गए और लोगों ने फौज का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। वहीं इदारे इस्लामी यतीम खाना बैतुल यतामी व अल मसाकीन बातिरगाम कुपवाड़ा की जानिब से एक रोज़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। यूटी और बैरून रियासत से उलमा ने शिरकत की। हाफिज कुरान की दस्तारबंदी अंजाम दी गई। इज्तिमा में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की।